मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिमला सचिवालय में विभिन्न राजपत्रित कर्मचारी और शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने भेंट की और अपनी मांगों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी अधिकारी और कर्मचारी उनके परिवार के सदस्य हैं और उनकी सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और एरियर जारी करने की मांग के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि वे 1 माह के भीतर राज्य की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेंगे। उन्होंने सितंबर 2024 के अंत में कर्मचारी संगठनों के साथ फिर से बैठक करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और अन्य लाभ जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के साथ ही कर्मचारियों को सभी लाभ जारी कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार लोगों के कल्याण के लिए धनराशि खर्च करेगी और राज्य के राजस्व संसाधनों को बढ़ाने के लिए भी गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की किस्तों पर रोक लगा दी थी, जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 7% महंगाई भत्ता जारी किया है। इसके अतिरिक्त 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को एक साथ एरियर का भुगतान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के पास एनपीएस के 9200 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। वहीं केंद्र सरकार द्वारा आपदा राहत के 10,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन यह राशि अभी तक जारी नहीं की गई है। राज्य सरकार को पूर्व भाजपा सरकार से कर्मचारियों की 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियां विरासत में मिली हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य पर कई तरह की बंदिशें लगा दी हैं। उन्होंने कहा कि ऋण सीमा 6600 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। वहीं अगले वित्त वर्ष के लिए 3500 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान प्राप्त होगा, जबकि यह राशि पिछली भाजपा सरकार को प्राप्त राशि से 7,000 करोड़ रुपए कम है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि सभी वेतन विसंगतियों को दूर कर दिया जाएगा और रिक्त पदों पर भी जल्दी भर्ती की जाएगी ताकि सभी विभाग सुचारू रूप से चल सकें। कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। कर्मचारी संगठनों ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों को लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस बहाल कर उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का हक दिया। कर्मचारी संगठनों ने जल्द संयुक्त परामर्श समिति की बैठक करवाने का भी आग्रह किया। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर, हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं संघ के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर, शिक्षक संगठन के अध्यक्ष लोकेंद्र ठाकुर और अन्य पदाधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला। आपका धन्यवाद। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जो हमारा मुख्य उद्देश्य मिलने का था, वो प्रदेश में 3.25 लाख कर्मचारियों की जो संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक बारे चर्चा हुई और बहुत सकारात्मक चर्चा हुई और माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे आश्वस्त किया कि विधानसभा सत्र के बाद आप मुझसे दोबारा मिलिए, बैठक कीजिए और उसके बाद इसका निर्णय हो जाएगा। और मैं आपके माध्यम से सभी कर्मचारियों को कहना चाहूँगा कि 3 महीने के अंदर अंदर हमारी संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक होगी। आप मांगे क्या रखी? देखिए, स्कूल प्रवक्ता संघ ने मुख्यमंत्री कार्यालय में आवेदन दिया था कि हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, तो आज हमें आमंत्रित किया गया था और माननीय मुख्यमंत्री से हमारी जो स्कूल प्रवक्ता संघ की लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है उसके बारे में बहुत डिटेल में माननीय मुख्यमंत्री ने लगभग आधा घंटा से भी अधिक समय स्कूल प्रवक्ता संघ को दिया और बड़ी डिटेल में हर विषय पर जो है हमारी माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई। हमारे जो मुख्य मुद्दे आज की बैठक के रहे उसमें हमारे काडर के कुछ लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज़ है, जैसे हमारा प्रमोशन कोटे का है। हमारा प्रमोशन कोटा इन्हांस करने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री से आवेदन किया, जो उन्होंने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना और सभी तथ्यों को समझते हुए आगामी आदेश जारी किए। इसके अलावा हमारा जो है एक नॉमनक्लेचर का है कि 2010 के बाद के जो प्रवक्ता है उन्हें प्रवक्ता स्कूल न्यू कर दिया गया है, उसको बदलने की भी हमने डिमांड माननीय मुख्यमंत्री से की, जिसके बारे में उन्होंने शीघ्र ही बहुत मजबूती के साथ कहा कि शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा रैशनलाइजेशन हमारे काडर की होनी है, कुछ युक्तिकरण होना है हमारी पोस्टों का,
उसमें भी जो नॉर्म्स है रैशनलाइजेशन के, उन नॉर्म्स को हमने थोड़ा सा उसे बदलने की मांग की है, क्योंकि उसमें टीचर टॉट रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा है। हमने उसको कम करने की डिमांड की है, वो माननीय मुख्यमंत्री ने हामी भरी है कि ये बदल दिया जाएगा। इन सभी बातों के अतिरिक्त कॉलेज कैडर के लिए हमारे जो प्रवक्ता स्कूल कैडर में काम कर रहे हैं और वो कॉलेज कैडर के लिए एलिजिबल है, सेट नेट क्वालिफाई है, उन लोगों को कॉलेज में नियुक्ति देने के लिए, प्रमोट करने के लिए और पे उनकी प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सारी बातें हमने माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखी और उन्होंने बड़े ध्यानपूर्वक माननीय शिक्षा सचिव जो है उनकी उपस्थिति में सारी बैठक हुई और बड़े ध्यानपूर्वक ये सारी बातें सुनी और हमें एक बार फिर से इसके अलावा एक और बहुत मुख्य चीज़ जो सबसे पहले जो बैठक में जिस बात पर चर्चा हुई, बैठते ही माननीय मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि डीए और एरियर की जो बात, वो खुद हमें भी मौका नहीं दिया कि हम इधर से मांग उठाए। उन्होंने खुद ही इस बात को लेकर के कहा कि डीए जो है वो आपका हक है, वो आपको मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो आप भी समझें, वो जैसे ही हम उससे उबर पाएंगे और जल्दी ही, ये माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि डीए जो है वो आप लोगों को कर्मचारियों को, प्रदेश के कर्मचारियों को दे दिया जाएगा।